इस चैनल की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें। शुक्रिया। कहानी की शुरुआत होती है मुख्य किरदार बॉबी से, जो देश के सबसे मशहूर रईसों वाले स्कूल पहुंचता है, जहां उसे अगले 5 साल तक पढ़ाई करनी है। उसके माता पिता की नजर में यह ऊंची सोसाइटी में जाने का एक आलीशान रास्ता था और बॉबी भी शुरुआत में यही सोचता था। लेकिन जब वह अपने नए रूममेट विलियम से मिलता है तो उसे पता चलता है कि यह जगह असल में धरती पर जीता जागता नरक है। बॉबी को पहले तो उसकी बात समझ नहीं आती। वह बड़े उत्साह के साथ स्कूल के समारोह हॉल में जाता है, जहां उसकी नजर एक सीनियर सुनहरे बालों वाली लड़की पर पड़ती है। वह बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सफेद बालों वाला एक लड़का आकर उसे चेतावनी देता है। इस स्कूल में रैंक और क्लास का बड़ा सख्त नियम है। जूनियर छात्रों को सीनियर से बात करने, यहाँ तक कि उनकी तरफ देखने तक की इजाजत नहीं है। उसके जाने के बाद विलियम बताता है कि उस सफेद बालों वाले लड़के की कई पीढ़ियां इसी स्कूल में रही हैं और उसका काम यहाँ के कड़े नियमों को बनाए रखना है। जब सारे छात्र इकट्ठा हो जाते हैं तो 2 टीचरों के साथ स्कूल का प्रिंसिपल स्टेज पर एंट्री लेता है। शुरुआत की लंबी चौड़ी और झूठी तारीफों वाली बातों को छोड़कर उसके भाषण का असली मतलब सिर्फ 2 ही बातें थीं। एक तो स्कूल की झील में नहाना मना है और दूसरा बिना इजाजत जंगलों में जाना सख्त मना है। दूसरी तरफ हैंक नाम का एक टीचर इस बोरिंग समारोह में जाने के बजाय जंगल में मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। तभी अचानक सामने से एक जोरदार आवाज आती है। वह देखता है कि कुछ ही हफ्तों के अंदर जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ी हाइड्रो फ्रैक्चरिंग माइनिंग टावर खड़ी कर दी गई है, जिसे देखकर वह दंग रह जाता है। इधर हॉल में प्रिंसिपल अभी अपनी डींगे हाँक ही रहा था कि एक अजीब कपड़े पहना स्थानीय आदमी चिल्लाते हुए अंदर घुस आता है और कहता है, तुम लोगों ने मेरा घर तबाह कर दिया। नियमों का रखवाला, वह सफेद बालों वाला लड़का तुरंत आगे बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे बाहर फेंक देता है। प्रिंसिपल जानता था कि वह आदमी किस बात का विरोध कर रहा था, इसलिए वह छात्रों को अपने इस महान प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि स्कूल की जमीन के नीचे प्राकृतिक गैस और लिक्विड ऑक्सीजन का भारी खजाना है। स्कूल का बजट और कमाई बढ़ाने के लिए उसने माइनिंग टीम बुलाई है, जो सबसे एडवांस फ्रैकिंग तकनीक से खुदाई कर रही है। लेकिन प्रिंसिपल को यह नहीं पता था कि यह तकनीक भले ही फायदेमंद हो, पर जमीन को इस तरह बेरहमी से चीरने की वजह से यहाँ का भूगर्भीय ढांचा पूरी तरह हिल चुका था। काम शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि पास में एक बहुत बड़ा सिंकहोल बन गया, क्योंकि स्कूल के ठीक नीचे गुफाओं का एक बहुत पेचीदा जाल फैला हुआ था। तभी एक माइनर रिपोर्ट करता है कि नीचे की गुफाओं में कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ है, लेकिन टीम का हेड उसे चूहों का झुंड समझकर काम जारी रखने का हुक्म देता है। क्लास में पढ़ाई करते वक्त बॉबी को जमीन में हल्का कंपन महसूस होता है और ऊपर से एक हेलीकॉप्टर की तेज आवाज गुजरती है, जिससे उसके मन में अजीब सा डर बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही वह हॉल में देखी हुई उस खूबसूरत सीनियर लड़की को देखता है, उसका सारा डर गायब हो जाता है। मगर उसकी इस हरकत पर फिर से सीनियर छात्र उसे टोक देते हैं। बात यही नहीं रुकती। अनुशासन का रखवाला, वह सफेद बालों वाला लड़का, खुद आकर बॉबी को सजा सुनाता है कि उसे अपने रूममेट्स के साथ 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। विलियम शारीरिक रूप से कमजोर था, वह थककर चूर हो जाता है और लगभग झील में गिरने वाला होता है। लेकिन वह सफेद बालों वाला लड़का रहम नहीं दिखाता और कहता है कि स्कूल अभी 1 किलोमीटर दूर है, अगर देर की तो नाश्ता नहीं मिलेगा। बाकी 2 रूममेट आगे दौड़ जाते हैं और बॉबी वहीं रुककर विलियम को संभालता है। तभी हवा में एक बेहद तेज बदबू आती है और दोनों सोचते हैं कि क्या यह बदबू सीधे गटर से आ रही है। नाश्ते के समय पर पहुंचने के लिए विलियम बॉबी को जंगल के शॉर्टकट रास्ते से ले जाने का फैसला करता है और वे प्रिंसिपल के नियम को तोड़ देते हैं। दूर से उस विशाल माइनिंग टावर को देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी वहां से एक पेट्रोलिंग टीम गुजरती है और वे दोनों बचने के लिए जंगल के और गहरे हिस्से में छिप जाते हैं। वहां उन्हें एक डेंजर टेप बंधा मिलता है, जिसके अंदर वही नया बना हुआ रहस्यमयी गड्ढा था। वहां से आ रही बदबू बिल्कुल वैसी ही थी जैसी झील के पानी से आ रही थी। विलियम अपना लाइटर जलाता है तो आग की लपट हरी हो जाती है, जिससे वह अंदाजा लगाता है कि यह जरूर कोई प्राकृतिक गैस है। वे उस गड्ढे की गहराई नापने की सोच ही रहे थे कि अचानक खुदाई टीम का अलार्म बज उठता है, क्योंकि उनकी मौजूदगी का पता चल गया था। बॉबी और विलियम जान बचाकर भागते हैं और रास्ते में उनका सामना जंगल में कैंपिंग कर रहे कुछ स्थानीय लोगों से होता है, जिनमें वही आदिवासी लड़का भी था जो समारोह में आया था। बॉबी और विलियम को छात्र के रूप में देखकर उनका लीडर मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम लोग खुद को समाज का संभ्रांत हिस्सा समझते हो, लेकिन हर पल अपनी ही मौत का सामान तैयार कर रहे हो। वह गड्ढा इस बात का सबूत है। दाढ़ी वाले आदमी का मानना था कि वह गड्ढा असल में नरक का दरवाजा है और स्कूल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
उन दोनों के मन में इस बात से अजीब सा डर बैठ जाता है और उस रात बॉबी को बेहद डरावने सपने आते हैं। बॉबी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह चुपके से सीढ़ियों के पास आकर अपना फोन देखने लगता है। लेकिन बदकिस्मती से तभी राउंड पर निकले एक टीचर की नजर उस पर पड़ने वाली होती है। वह खुद को अंधेरे कोने में छिपाने की कोशिश करता है, पर उसका पैर फिसलता है और वह लुढ़कते हुए एक गुप्त तहखाने में जा गिरता है। वहां के सबसे आखिरी कोने में एक सील बंद गुप्त दरवाजा था, जिस पर स्कूल से गायब हुए एक छात्र का नाम लिखा था। बॉबी बुरी तरह डर जाता है और अगली ही सुबह अपनी माँ को फोन करके उसे यहाँ से ले जाने को कहता है, क्योंकि यह स्कूल बहुत अजीब था और वह यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह सुनहरे बालों वाली सीनियर लड़की दोबारा उसके सामने आती है, बॉबी अपना सारा दुख दर्द भूल जाता है। वह तुरंत फोन काटता है और उससे बात करने का मौका ढूंढ लेता है। बातचीत में उसे पता चलता है कि उसका नाम ऐना है और वह पिछले 5 साल से यहाँ है, इसलिए उसे यहाँ के कई काले राज पता है। वह बॉबी से कहती है कि शुरुआती छात्र के तौर पर वह चीजों को ज्यादा दिल पर न ले। 5 साल कटने के बाद जिंदगी जन्नत जैसी हो जाएगी। उसकी खूबसूरत मुस्कान देखकर बॉबी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। लेकिन तभी वही सफेद बालों वाला लड़का फिर प्रकट होता है और बॉबी को डराने के लिए एक जलता हुआ पटाखा फेंकता है और याद दिलाता है कि सीनियर लड़की से बात करना नियमों के खिलाफ है। बॉबी को डराते हुए वे लोग झील के किनारे ले जाते हैं, जहां सफेद बालों वाला लड़का एक और पटाखा उसकी तरफ फेंकता है। बॉबी अपने बचाव में उसे लात मारकर झील में गिरा देता है, लेकिन तभी झील के पानी में एक बहुत बड़ा और भयानक धमाका होता है। यह मामला तुरंत प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंचता है, लेकिन प्रिंसिपल इस बात को दबाते हुए कहता है कि यह सिर्फ एक छोटा सा गैस लीक था और उसने माइनिंग टीम के एक्सपर्ट से बात कर ली है। टीचर हैंक को अभी भी शक था कि इसका संबंध उस जमीन को चीरने वाली माइनिंग से है, पर प्रिंसिपल इस बात को साफ नकार देता है और कहता है कि यह पुरानी अंडरग्राउंड पाइपलाइनों की खराबी की वजह से हुआ है। इसके बाद वह बात पलटते हुए नियम तोड़ने के जुर्म में बॉबी और सफेद बालों वाले लड़के की गैंग को इस वीकेंड घर जाने से मना कर देता है। बॉबी का मूड खराब हो जाता है और जब वह देखता है कि वह सुनहरे बालों वाली लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है, तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। बॉबी और विलियम को लगता है कि यह वीकेंड बेहद बोरिंग होने वाला है, लेकिन तभी अचानक पूरी स्कूल बिल्डिंग जोर से हिलने लगती है और बिजली गुल हो जाती है। अच्छी बात यह थी कि वीकेंड होने की वजह से स्कूल में ज्यादा जूनियर छात्र नहीं थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि खुदाई साइट पर माइनिंग टीम के कर्मचारी ने गड्ढे के अंदर फिर से किसी बड़े जीव की हलचल देखी है। अगले ही पल साइट को घेरने वाली लोहे की मजबूत बाड़ पर एक भयानक हमला होता है। वहां का इंजीनियर अपनी बंदूक निकाल भी नहीं पाता कि लोहे का दरवाजा बेरहमी से टूट जाता है और कई खूंखार मॉन्स्टर इंसानों पर टूट पड़ते हैं। पास में ही कैंपिंग कर रहे स्थानीय लोगों पर भी इन मॉन्स्टर्स का हमला हो जाता है। उनका लीडर दूर से एक हेलीकॉप्टर को गुजरते देख मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन अगले ही पल वह हेलीकॉप्टर सीधे आसमान से नीचे क्रैश हो जाता है। स्कूल में मौजूद बॉबी खिड़की से इस क्रैश को देख लेता है और अंदाजा लगाता है कि यह उसी गड्ढे के पास हुआ है, यानी वहां कुछ बहुत बुरा हुआ है। हॉस्टल में बैठे बैठे बोर होने के कारण वह विलियम को साथ लेकर सच का पता लगाने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें 2 लड़कियां मिलती हैं, वह सुनहरे बालों वाली ऐना और उसकी सहेली, जिन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। अब ये चारों मिलकर जंगल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जब वे स्थानीय लोगों के कैंपिंग साइट पर पहुंचते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सारे टेंट तबाह हो चुके थे, लेकिन वहां एक भी इंसान की लाश या कोई सुराग नहीं था। पास ही माइनिंग साइट थी, इसलिए वे वहां जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में उन्हें एक कार मिलती है जिसकी हेडलाइट जल रही थी, पर ड्राइवर गायब था। ऐना को झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है। वह नीचे झुककर देखती है तो उसे एक अजीब सा छोटा जीव दिखाई देता है। ऐना को वह मासूम लगता है, लेकिन अचानक वह छोटा मॉन्स्टर उस पर झपट पड़ता है। डर के मारे ऐना तुरंत अपनी जैकेट उतारती है, उसमें उस जीव को लपेटती है और जमीन पर पटक पटक कर उसे जान से मार देती है। जब वह जीव शांत हो जाता है तो वे सब सोचने लगते हैं कि यह अजीब बला क्या थी। तभी दूर से कई भयानक और डरावनी दहाड़ें सुनाई देती हैं। वे समझ जाते हैं कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है और वे तुरंत भागकर वापस स्कूल आते हैं और प्रिंसिपल को इसकी जानकारी देते हैं। एक लेडी टीचर उस मरे हुए जीव के शरीर की जांच करती है और कहती है कि भले ही वह इस प्रजाति को नहीं जानती, लेकिन इसकी बनावट से साफ है कि यह जमीन के नीचे रहने वाला कोई मांसाहारी जीव है। ऐना प्रिंसिपल पर जोर देती है कि तुरंत पुलिस को बुलाया जाए, लेकिन प्रिंसिपल इस बात को ज्यादा तूल नहीं देना चाहता था और वादा करता है कि सोमवार को पेस्ट कंट्रोल को बुला लिया जाएगा। ऐना उसकी इस बेवकूफी पर हैरान रह जाती है और कहती है कि अगर पुलिस नहीं बुलानी तो कम से कम हमें घर भेजने के लिए गाड़ी का इंतजाम तो करो।
अभी उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि खिड़की के बाहर से किसी बड़े जीव की दहाड़ आती है। विलियम देखता है कि कमरे में जल रहे लैंप की पीली लौ अचानक हरी हो गई है। वह किसी को आगाह कर पाता उससे पहले ही खिड़की के पास खड़े एक टीचर पर एक विशाल मॉन्स्टर कांच तोड़कर हमला कर देता है। सब सन्न रह जाते हैं और पहली बार उस मॉन्स्टर का भयानक चेहरा देखते हैं। सिर्फ प्रिंसिपल का पालतू कुत्ता बिना डरे उस पर भौंकता है, जबकि बाकी लोग जान बचाकर बाहर भागते हैं। प्रिंसिपल तुरंत अपनी कार स्टार्ट करता है और भागने ही वाला होता है कि उसे अपने कुत्ते की याद आती है। बॉबी और बाकी लोग अभी सोच ही रहे होते हैं कि क्या किया जाए, तभी प्रिंसिपल का कटा हुआ सिर उड़कर कार के शीशे पर आ गिरता है। वह मॉन्स्टर कार के ऊपर आ चुका था। आगे की सीट पर बैठा बॉबी तुरंत पैर से एक्सीलेटर दबाता है और कार को गोल गोल घुमाता है, लेकिन मॉन्स्टर कार की छत को फाड़ रहा था। पीछे बैठी एना से अब नहीं रहा जाता। वह खुद कार का कंट्रोल अपने हाथ में लेती है, स्पीड फुल करती है और कार को एक मजबूत दीवार से ठोक देती है। इस जोरदार टक्कर में वह मॉन्स्टर कार और दीवार के बीच पिसकर कीमा बन जाता है। बॉबी सबको याद दिलाता है कि यह जश्न मनाने का वक्त नहीं है, क्योंकि कौन जानता है कि ऐसे कितने मॉन्स्टर्स बाहर घूम रहे हैं। कार तेजी से स्कूल के मेन गेट की तरफ बढ़ रही थी कि एना अचानक ब्रेक मार देती है और कहती है कि उसका भाई अभी भी स्कूल के अंदर ही फंसा हुआ है। बॉबी को तुरंत याद आता है कि वह लड़का जिसे उसने एना के साथ देखा था वह उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसका सगा भाई है। बॉबी का दिल खुशी से झूम उठता है और वह बिना किसी डर के अपने भाई को बचाने के लिए वापस स्कूल जाने को तैयार हो जाता है। वे स्कूल के स्टोर रूम में जाते हैं और मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए अलग अलग हथियार जैसे कुल्हाड़ी और रॉड उठा लेते हैं। इधर एना का भाई स्कूल के एक सीक्रेट फैशन शो या पार्टी में शराब के नशे में धुत नाच रहा था। बाहर से नजर रख रहा विलियम कहता है कि सीनियर लोग सच में कमाल की पार्टियां करते हैं। एना के सामने हीरो बनने के लिए बॉबी सबसे पहले हॉल में घुसता है ताकि उसके भाई को बचा सके, लेकिन वहां के नशे में धुत छात्र उसे ही चोर समझकर रस्सी से बांध देते हैं। तभी हमेशा की तरह नियमों का राग अलापने वाला वह सफेद बालों वाला लड़का वहां आकर बॉबी को टोकने लगता है, लेकिन ठीक उसी पल कई खूंखार मॉन्स्टर्स एक साथ कांच और दरवाजे तोड़कर पार्टी हॉल में घुस आते हैं। चीखों से पूरा हॉल गूंज उठता है और देखते ही देखते वह पार्टी एक खूनी कबाड़खाने में बदल जाती है। अफरा तफरी के बीच एना बॉबी की रस्सी काटती है। वे जैसे ही बाहर भागते हैं, गोलियों की आवाज सुनकर टीचर हैंक भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता एक मॉन्स्टर उस पर कूद पड़ता है। नीचे गिरते ही हैंक अपनी सूझबूझ से एक नुकीला भाला उठाकर मॉन्स्टर के सीने के पार कर देता है। बचे हुए छात्र भी हिम्मत दिखाते हैं और सब मिलकर उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यहाँ रुकना ठीक नहीं था, इसलिए सब भागकर स्कूल के एक सुरक्षित स्टोर रूम में छिप जाते हैं। अब बाहर चारों तरफ मौत का तांडव था। उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वे यहीं छिपकर मदद का इंतजार करें या फिर स्कूल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढें। जब सब सोच ही रहे थे, तभी वही सफेद बालों वाला लड़का हाथ में गन लेकर अंदर घुस आता है। वह आते ही टीचर हैंक के पैर पर गोली मार देता है और अपना प्लान बताता है कि उसे स्कूल से बाहर जाने का एक गुप्त रास्ता पता है, लेकिन उसकी शर्त यह थी कि उसका दुश्मन बॉबी बाहर जाकर मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाए ताकि बाकी लोग निकल सकें। बॉबी चुप रहने वालों में से नहीं था। वह तुरंत झपटकर उस लड़के को नीचे गिरा देता है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी बॉबी का रूममेट अपनी गन से उस सफेद बालों वाले लड़के पर फायर कर देता है, जिससे वह पीछे हट जाता है। खून से लथपथ वह लड़का हंसते हुए धमकी देता है, अगर मुझे मार दिया तो तुम लोगों को कभी उस गुप्त रास्ते का पता नहीं चलेगा। इसके बाद वह अपनी जेब से एक फ्लेयर गन निकालता है और जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला होता है, खिड़की से दो मॉन्स्टर्स आते हैं और उसे बीच से फाड़कर दो टुकड़े कर देते हैं। टीचर हैंक खुद को घायल देखकर छात्रों को भागने का मौका देने के लिए अपनी बॉडी से दरवाजा ब्लॉक कर लेता है और मॉन्स्टर्स को रोकता है। बॉबी को अचानक उस गुप्त तहखाने की याद आती है जहां उसने वह सील बंद दरवाजा देखा था। अब यह सोचने का वक्त नहीं था कि यह वही रास्ता है या नहीं। वे सब उस तहखाने के अंदर घुस जाते हैं। सुरंग में कुछ दूर जाने पर उन्हें दीवारों पर कुछ प्राचीन चित्र बने दिखते हैं। उन्हें समझ आता है कि यह स्कूल असल में इन मॉन्स्टर्स को जमीन के नीचे दबाकर रखने के लिए ही बनाया गया था और यह सुरंगें इंसानों ने नहीं बल्कि खुद इन मॉन्स्टर्स ने खोदकर बनाई हैं। सबको समझ आ जाता है कि वे असल में मॉन्स्टर्स के घोंसले के अंदर घुस चुके हैं। अब वापस लौटने का रास्ता बंद था, इसलिए वे आंखें मूंद कर आगे बढ़ते हैं। तभी सामने से एक परछाई आती है। यह वही दाढ़ी वाला आदिवासी आदमी था। वह बताता है कि वह भी कभी इसी स्कूल का छात्र था, लेकिन जब उसका छोटा भाई इस सुरंग में गायब हो गया तब उसे इन मॉन्स्टर्स के सच का पता चला। खासकर प्रिंसिपल द्वारा की जा रही प्राकृतिक गैस की अंधाधुंध माइनिंग ने इन जीवों के घर को तबाह कर दिया है, जिससे वे बाहर आ गए हैं।
उसने बहुत विरोध किया पर किसी ने नहीं सुनी। तभी अंधेरे से एक बड़ा मॉन्स्टर निकलकर उन पर हमला करता है। वह दाढ़ी वाला आदमी खुद को ढाल बनाकर आगे आता है और मॉन्स्टर उसे बुरी तरह काट लेता है। अपनी आखिरी सांस लेते हुए वह छात्रों को बाहर निकलने का सही रास्ता बताता है और अपनी बची हुई ताकत से उस मॉन्स्टर को रोक कर रखता है। बॉबी और उसके साथी एक पल भी गंवाए बिना आगे भागते हैं। रास्ते में जो भी मॉन्स्टर सामने आता वे हथियारों से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अंधेरे में काफी भटकने के बाद आखिरकार उन्हें सुरंग का मुहाना मिल जाता है। बॉबी सबसे आखिर में रुकता है। उसे याद था कि इस पूरी सुरंग में प्राकृतिक गैस भरी हुई है। वह अपना लाइटर जलाता है और उसे सुरंग के अंदर फेंक देता है। आग की एक छोटी सी चिंगारी लगते ही पूरी सुरंग और उसके साथ वह मॉन्स्टर्स एक भयानक ब्लास्ट के साथ आसमान में उड़कर राख हो जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें। शुक्रिया।